students, let us discuss chapter number 9, Bholi. We will discuss long questions of this chapter in this video. So watch this video till the end because it will help you in your board examinations. Question number 1 is education is always a great asset in the life of a woman. एक औरत के जीवन में एजुकेशन एक बहुत बड़ा एसेट है. हाउ डिड भोली एन एजुकेटेड गर्ल फेस द चैलेंज पोज्ड बाय बिशंबर्स ग्रीड. कैसे भोली जो कि एक पढ़ी लिखी लड़की थी उसने उस चैलेंज को फेस करा जो कि किसने उसके सामने किस वजह से आया था चैलेंज? बिशंबर के लालच के कारण. एजुकेशन जो है वो औरत के लिए बहुत बड़ा एसेट है. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल एरियाज ऑफ एम्पावरमेंट फॉर वुमेन. वुमेन एम्पावरमेंट के लिए सबसे क्रिटिकल एरियाज में से एक है ये. भोली जो कि एक पढ़ी लिखी लड़की थी वो पहली बार में तो सहमत हो जाती एक बूढ़े आदमी से शादी करने के लिए. क्यों? अपने पापा के सम्मान के लिए, उनके ऑनर के लिए. इसीलिए जो है देयर बाय शी प्लेस हर फैमिलीज इंटरेस्ट ओवर हर ओन. वो जो है क्योंकि भारतीय लड़की थी उसने भी अपने जो है पेरेंट्स अपनी फैमिली के जो है उनका जो इंटरेस्ट था उसको अपने खुद के इंटरेस्ट के ऊपर रखा कि चलो मेरे पिताजी यही चाहते हैं, मेरे परिवार वालों की यही इच्छा है तो चलो मैं शादी इससे कर लेती हूँ, कोई बात नहीं, ये बड़ा आदमी है, बूढ़ा आदमी है, कोई नहीं. अपनी इच्छाओं के मार करके वो अपने जो है माता पिता के इच्छाओं को पूरा करने के लिए एग्री हो जाती है. हाउएवर लेटर शी रिफ्यूज टू मैरी हिम. लेकिन बाद में वो जो है उससे शादी करने से इनकार कर देती है बिकॉज शी सॉ हाउ ग्रीडी एंड कंटेम्प्टेबल ही वॉज. क्योंकि तब उसको पता चल जाता है कि वो इंसान जिससे उसकी शादी होने वाली है वो कितना ज़्यादा लालची है, कितना ही ज़्यादा जो है वो सौदेबाज आदमी है. बाय डिमांडिंग अ हेफ्टी डाउरी बिशंबर टुक एडवांटेज ऑफ हर बैड लुक्स. अब बिशंबर जो है वो बूढ़ा आदमी जिससे उसकी शादी होने वाली थी वो सोचता है कि भाई ये लड़की जो है सुंदर नहीं दिखती है, अच्छी नहीं दिखती, अगली लुकिंग है, तो मैं इस चीज़ का फ़ायदा उठाऊँ. वो डिमांड करता है बहुत ज़्यादा बड़े दहेज की, बहुत ज़्यादा अमाउंट मांगता है दहेज में, ठीक है ना. एंड द डेस्परेटनेस ऑफ हर फादर टू गेट हर मैरिड. और वो ये भी देखता है कि उसका बाप कितना ज़्यादा जो है उत्सुक है अपनी बेटी की शादी करने के लिए. तो वो इन दो चीज़ों का फ़ायदा उठाता है, उसके बैड लुक्स का और उसके पिता की डेस्परेटनेस का, और वो बहुत बड़ा अमाउंट जो है डाउरी में दहेज में मांग लेता है उनसे. दैट्स द रीज़न वाई शी रिजेक्टेड द मैरिज. और यही कारण है कि वो शादी करने से इनकार कर देती है. एंड शट द माउथ ऑफ हर डिट्रैक्टर्स हु कॉल्ड हर शेमलेस. और वो उन सब लोगों का मुंह बंद कर देती है जो उसको जो है शेमलेस बताते हैं. ऑल दीज वर पॉसिबल बिकॉज एजुकेशन गेव हर द कॉन्फिडेंस नीडेड टू फेस अ सिचुएशन बोल्डली. और ये सब कुछ इसीलिए हो पाया क्योंकि उसने पढ़ाई लिखाई कर ली थी, क्योंकि जो उसने एजुकेशन गेन करी थी उसी एजुकेशन से उसको कॉन्फिडेंस मिला कि वो जो है ऐसी सिचुएशन को बोल्ड वे में जो है फेस कर सके. अगर वो पढ़ी लिखी ना होती तो वो चुप करके जो है शादी कर लेती और जीवन भर उस इंसान का, लालची इंसान का जो है जुल्म सितम सहन करती. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. डोंट यू वरी पिताजी, इन आवर ओल्ड एज आई विल सर्व यू एंड मदर. वो कहते पिताजी आप परेशान मत होइए, आपके बुढ़ापे में मैं आपकी और माँ की जो है सेवा करूँगी. थ्रू दिस स्टेटमेंट द नरेटर वॉन्ट्स टू हाईलाइट द मॉरल क्वालिटीज भोली वॉज एम्ब्यूड विद. इस स्टेटमेंट से नरेटर ये बताना चाहता है, ये हाईलाइट करना चाहता है कि भोली के अंदर जो है मॉरल क्वालिटीज़ भी हैं, नैतिकता उस लड़की के अंदर है. बेस्ड ऑन द रीडिंग ऑफ द लेसन व्हाट मेड भोली अवेयर ऑफ द राइट्स एंड हाउ डिड शी यूज़ देम. अब आपने चैप्टर पढ़ा होगा, ये उसके आधार पर बताइए कि भोली को जो है अपने अधिकारों के बारे में कैसे पता चला और उसने उनका कैसे इस्तेमाल किया. भोली वॉज एन इग्नोरेंट डॉटर ऑफ रामलाल. हम सबको पता है शुरुआत से ही चैप्टर के कि भोली जो है रामलाल की एक इग्नोरेंट डॉटर थी, उस पर वो ध्यान नहीं देते थे. हर फादर फिक्स हर मैरिज विद बिशंबरनाथ. उसके पिताजी ने उसकी शादी बिशंबरनाथ से फिक्स करी. एन एज्ड फेलो एंड फादर ऑफ ग्रोन अप चिल्ड्रन. वो काफ़ी बूढ़ा आदमी था और बड़े बड़े बच्चों का बाप था. बिशंबर आस्क्ड फॉर हैवी डाउरी. पर उस बूढ़े लालची आदमी ने बहुत ज़्यादा जो है बड़े दहेज की डिमांड करी. भोली शोड करेज. भोली ने अपना साहस दिखाया नॉट टू मैरी सच अ मीन एंड ग्रीडी फेलो. उसने साहस दिखाया कि वो जो है ऐसे लालची
इंसान से, ऐसे नीच और लालची इंसान से शादी नहीं करेगी। भोली प्रॉमिस टू सर्व हर पेरेंट्स इन देयर ओल्ड एज, वो कहती है कि पिताजी मैं आपके बुढ़ापे में आपकी सेवा करूंगी, आपकी सहायता करूंगी। विद द इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन एंड हर टीचर्स एंडेवर शी बिकेम मैच्योर एंड कॉन्फिडेंट। अपनी एजुकेशन के प्रभाव से और अपने टीचर के, जो उसकी जो मैडम थी जिन्होंने उसको पढ़ाया लिखाया, उसे समझाया, उसे मोटिवेट करा, उसको जो है एनकरेज करा, उसका जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था उसको कॉन्फिडेंस में बदला, ठीक है ना, उसको सेल्फ कॉन्फिडेंट लड़की बनाया, ठीक है ना, उन सब चीज़ों ने उसकी जो है मदद करी उसका ऐसा बिहेवियर दिखाने में। शी बिकेम अवेयर ऑफ राइट्स, उसको अपने अधिकारों का पता चला। इट वॉज एजुकेशन दैट मेड भोली अवेयर ऑफ हर राइट्स टू रेज द वॉइस अगेंस्ट डाउरी, और ये एजुकेशन ही थी जिसने जो है भोली को जो है इस चीज़ के लिए जो है जागरूक करा, अवेयर करा, उसके अधिकारों के बारे में उसको बताया उसकी एजुकेशन ने ही कि उसको जो है दहेज के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। डाउरी इज नेगेशन ऑफ अ गर्ल्स डिग्निटी। Prove this statement in light of the story Bholi. How can this evil be eradicated from our society? एक लड़की की डिग्निटी, जो एक लड़की की जो मान होता है, सम्मान होता है, ठीक है ना, उसकी जो रिस्पेक्ट होती है, उस पर डाउरी जो है ना एक बहुत बड़ा जो है वो है प्रश्न चिन्ह है। दहेज, दहेज देके लड़कियों को बेचा जाता है इनडायरेक्ट वे में। आप इस स्टेटमेंट को भोली की कहानी को ध्यान में रखते हुए प्रूफ करिए कैसे ये जो बुराई है, ये कुरीति जो है, इसको हमारे समाज से बाहर निकाला जाएगा। डाउरी दहेज प्रथा हमारे समाज के लिए एक कर्स है, एक अभिशाप है। ये अब तो एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर बन चुकी है। डाउरी नो डाउट इज़ अ नेगेशन ऑफ गर्ल्स डिग्निटी, इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक लड़की की डिग्निटी पर ये नेगेशन है। बिशंबर रिफ्यूज टू एक्सेप्ट भोली बिकॉज ऑफ हर लुक्स। बिशंबर वो बूढ़ा आदमी जो बड़े बड़े बच्चों का बाप है, वो उस लड़की से शादी करने को इनकार कर देता है क्योंकि वो सुंदर नहीं दिखती थी। द मोमेंट ही सॉ हर फेस फुल ऑफ पॉक मार्क्स, जैसे ही वो जो उसका चेहरा देखता है जिस पर के वो जो क्या होते हैं चेचक के और वो माता के निशान होते हैं, ही रिफ्यूज टू मैरी हर, वो एकदम उससे शादी करने से इनकार कर देता है। ही डिड नॉट केयर ऑफ हर फॉर हर डिग्निटी, वो उसके मान सम्मान की बिल्कुल भी परवाह नहीं करता है कि लड़की है, इसकी कितनी इंसल्ट होगी, इसके माँ बाप की बेइज्जती होगी, वो इस चीज़ के बारे में नहीं सोचता। बट ही वॉज रेडी टू मैरी दैट अगली गर्ल इफ़ हर फादर वुड गिव हिम 5000 रुपीज़ एज डाउरी। लेकिन वो उस बदसूरत लड़की से शादी कर लेगा, कब कर लेगा, जब उसके लड़की के पिता जो है उसे 5000 रुपये दहेज में देंगे। He was ready to compromise with her looks in exchange of money। वो कैसी दिखती है, वो जो बुरी और भद्दी दिखती है, वो उस चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ कर लेगा, उस चीज़ से समझौता कर लेगा। कैसे? जब उसे बदले में पैसा मिल जाएगा। पैसा मिलते ही जो है वो उसके अगली लुक्स के साथ उसे एक्सेप्ट कर लेगा। इट वॉज अ शेयर नेगेशन ऑफ भोलीज डिग्निटी, और वाकई में जो है भोली की डिग्निटी पे बहुत बड़ा एक वो जो है बहुत बड़ी जो है शर्म की बात है। उसकी डिग्निटी के लिए, उसके सम्मान पर एक बहुत बड़ा जो है पॉइंट उठाया जा रहा है, बहुत ज़्यादा उसके सम्मान को ठेस पहुंचाई जा रही है इस बात से कि उसका सौदा हो रहा है 5000 रुपये में। 5000 रुपये दे देंगे उसके पापा तो उससे वो आदमी शादी कर लेगा, नहीं तो उसकी शादी नहीं होगी क्योंकि वो सुंदर नहीं दिखती है। एजुकेशन ऑफ गर्ल इज़ मोस्ट पावरफुल वेपन अगेंस्ट दिस इविल, और लड़कियों को पढ़ाना, उन्हें सिखाना सबसे बड़ा हथियार है इस बुराई के खिलाफ, इस कुरीति के खिलाफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टोरी डिस्क्राइब द रोल ऑफ टीचर इन भोलीज लाइफ। अपनी इस स्टोरी की समझ के आधार पे एक टीचर का रोल जो भोली की लाइफ में था उसे डिस्क्राइब करिए। व्हाट डज इट टॉक अबाउट हर कैरेक्टर, और इससे उसके कैरेक्टर का क्या पता चलता है। भोली वॉज अ स्लो चाइल्ड फ्रॉम द बिगनिंग। शुरुआत से ही, बचपन से ही वो बहुत एक स्लो चाइल्ड थी। ड्यू टू स्मॉल पॉक्स हर फेस हैड पॉक मार्क्स। स्मॉल पॉक्स के कारण जो है उसके चेहरे पर जो है पॉक मार्क्स थे, निशान थे, धब्बे थे। विच मेड हर लुक डिफरेंट फ्रॉम अदर स्टूडेंट, जिस कारण से वो दूसरे बच्चों से अलग दिखती थी। हर स्पीच वॉज नॉट क्लियर, वो साफ बोल नहीं पाती थी। शी यूज्ड टू स्टैमर, वो हकलाती थी। दैट इज़ वाई शी वॉज स्लोअर देन अदर चिल्ड्रन, इसीलिए वो दूसरे बच्चों से जो है स्लो थी। इवन हर पेरेंट्स कॉल हर डम एंड विटलेस, उसके माँ बाप भी उसको जो है ना डम और विटलेस बोलते थे, उसे बुद्धिहीन बोलते थे। हावेवर शी वॉज सेंट टू स्कूल वेयर हर टीचर्स चेंज हर लाइफ, लेकिन किसी प्रकार से जो है उसको स्कूल भेजा गया जहाँ उसकी टीचर ने उसका जीवन बदल दिया। भोलीज टीचर प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन हर लाइफ, भोली के टीचर का जो है उसकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। शी गेव हर एनकरेजमेंट एंड कॉन्फिडेंस टू लर्न, उसने जो है उसको जो है प्रोत्साहन दिया और कॉन्फिडेंस दिया सीखने के लिए। शी बिकेम एन एजुकेटेड एंड अ बोल्ड गर्ल, वो एक पढ़ी लिखी
और बोल्ड लड़की बन गई। ड्यू टू भोलीज टीचर शी वॉज एबल टू टेक चार्ज ऑफ हर लाइफ। भोली के टीचर के कारण ही जो है वो अपने जीवन का जो है चार्ज ले पाई। इट वॉज लव, कंपैशन एंड सिंपैथी इन द टीचर दैट ट्रांसफॉर्म द लाइफ ऑफ भोली। उसके टीचर का प्यार, सहानुभूति, उसका कंपैशन ही था जिसने कि भोली की लाइफ को बिल्कुल चेंज कर दिया। एवरी टीचर मस्ट बी लाइक हर टू ब्रिंग अ चेंज इन सोसाइटी। हर एक टीचर को जो है उसके जैसा होना चाहिए, भोली की मैडम के जैसा, जो कि इस समाज में बदलाव लेकर के आए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भोली हैज़ मल्टीपल हैंडीकैप्स, शी इज़ अ गर्ल। उसमें तो मल्टीपल जो है प्रॉब्लम्स थी। हैंडीकैप का मतलब क्या होता है? अपाहिज होना। अपाहिज कौन होता है? जो एबनॉर्मल होता है, जो नॉर्मल लोगों के जैसा नहीं होता। तो उसमें तो ऐसी बहुत सारी मल्टीपल प्रॉब्लम्स थी। और वो एक लड़की थी, उसके चेहरे पे पॉक मार्क्स भी थे, वो स्टैमर करती थी, हकलाती थी। हाउ कैन वी चेंज द सोशल एटीट्यूड्स टुवर्ड्स द डिफरेंटली एबल्ड। जो ये लोग ऐसे होते हैं, जो स्पेशल टाइप के लोग होते हैं, जो हम नॉर्मल लोगों से अलग होते हैं, उनके प्रति जो है हम सोशल समाज का एटीट्यूड कैसे बदल सकते हैं। भोली इज़ फिजिकली चैलेंज। हम सबको पता है वो फिजिकली चैलेंज्ड है। शी इज़ अ स्लो गर्ल, वो स्लो गर्ल है। उसके चेहरे पे पॉक मार्क्स है, वो स्टैमर भी करती है। तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? वो ह्यूमन बीइंग तो है, उसको एक ह्यूमन जैसा ही ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। अगर किसी के अंदर किसी चीज़ की कमी है, ठीक है ना, तो भगवान ने उसको कोई और गुण दिया है किसी ना किसी तरीके से। वी सी सो मैनी एग्जाम्पल। इस तरह के हम बहुत सारे उदाहरण, बहुत सारे इंस्टेंसेस देखते हैं, किस्से देखते हैं ऐसे समाज में, जो प्रूव करते हैं कि किसी भी प्रकार की अगर आपके अंदर डिसेबिलिटी है, किसी भी प्रकार का आपके अंदर अवगुण है, तो वो आपकी लाइफ में बाधा नहीं बनता है। हेलन केलर की अगर हम बात करें, वो अंधी थी बट प्रूव्ड टू बी अ सक्सेसफुल राइटर एट द एंड। लेकिन तब भी वो जो है क्या बनी थी? एक बहुत सक्सेसफुल राइटर बनी थी। हेलन केलर की बुक जो है आप में से कुछ बच्चों ने पढ़ी भी होगी। सुधा चंद्रन एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है इनडोमिटेबल विल का, हु डेस्पाइट लूजिंग वन लेग बिकेम अ डांस ऑफ वर्ल्ड फेम। सुधा चंद्रन कौन है? ये एक लेडी है जिसका एक पैर नहीं है, एक पैर उसका कट गया था और उसको नकली पैर लगा हुआ है, और उस नकली पैर के साथ जो है वो वर्ल्ड फेमस जो है डांसर बनी, ठीक है ना। वर्ल्ड में उसे नाच मयूरी के नाम से जाना जाता है। द सोशल एटीट्यूड टुवर्ड्स दीज पीपल शुड नॉट बी वन ऑफ पिटी। और लोगों का जो सोशल सामाजिक एटीट्यूड है ऐसे लोगों के प्रति जो है वो दया भाव का नहीं होना चाहिए। दे शुड बी अप्रिशिएटेड। ऐसे लोगों की तो हमें सराहना करनी चाहिए, उनका अप्रिसिएशन, उनकी प्रशंसा करनी चाहिए कि वो लोग अपनी इन कमियों के बावजूद, अपनी इन वीकनेसेस के बावजूद भी जो है सर्वाइव करने के लिए, जीने के लिए इतना संघर्ष कर रहे हैं, इतनी कड़ी मेहनत कर रहे हैं, इतना कठोर परिश्रम कर रहे हैं। द सोसाइटी विल हैव टू चेंज इट्स एटीट्यूड टुवर्ड्स डिफरेंटली एबल्ड पीपल। समाज को ऐसे लोगों के प्रति अपना नज़रिया बदलना होगा, अपना एटीट्यूड बदलना होगा। कैसे लोगों के प्रति? जो कि डिफरेंटली एबल्ड होते हैं, जिनमें थोड़ी बहुत किसी चीज़ को लेकर के हमसे जो है थोड़ा सा वो थोड़े से अलग होते हैं, पर है तो वो भी इंसान ना। भले ही वो डिफरेंटली एबल है, वो लड़की स्टैमर करती थी, पॉक मार्क्स थे, पर थी तो वो ह्यूमन बीइंग ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भोलीज टीचर हेल्प हर ओवरकम सोशल बैरियर्स बाय एनकरेजिंग एंड मोटिवेटिंग हर। भोली की टीचर जो है उन्होंने मदद करी, उसकी जो सामाजिक बाधाएं थी उनसे उसको जो है ओवरकम कराने में हेल्प करी। कैसे? उन्होंने उसको प्रोत्साहित करा, उसको मोटिवेट करा। अ टीचर कैन ट्रांसफॉर्म अ स्टूडेंट बाय एनकरेजमेंट एंड मोटिवेशन। एक टीचर एक बच्चे को जो है बदल सकती है, उसका ट्रांसफॉर्मेशन कर सकती है। कैसे? अपने प्रोत्साहन और मोटिवेशन के द्वारा। क्या आप इस बात से एग्री करते हो? वॉट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम योर टीचर? आप अपने टीचर से क्या एक्सपेक्ट करते हो? भोली की टीचर ने जो है उसको हेल्प करी सोशल बैरियर से ओवरकम करने में। वो डिफरेंटली एबल्ड थी, वो उसमें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था, उस लड़की में इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स था। लेकिन जब उसको स्कूल भेजा गया तब उसकी टीचर ने उस डम काउ को एक बोल्ड गर्ल में ट्रांसफॉर्म किया। नो डाउट कि एनकरेजमेंट और मोटिवेशन उसके टीचर का ही था जिसने उसको मदद करी, और उसने जो है कि स्लो लर्नर डम स्टूडेंट को कॉन्फिडेंट पर्सन में कन्वर्ट कर दिया। इट इज़ नॉट ओनली द नॉलेज दैट अ टीचर शुड इम्पार्ट, बट ही और शी मस्ट बूस्ट कॉन्फिडेंस अमंग हिज और हर स्टूडेंट्स। केवल और केवल जो है ना टीचर के पास ज्ञान देने के लिए नहीं होता है कि ज्ञान उसको जो है अपने बच्चों को देना है, इम्पार्ट करना है, उनके साथ शेयर करना है, बल्कि टीचर ही होता है वो
जो कि अपने बच्चों में, अपने स्टूडेंट्स में जो है कॉन्फिडेंस को भी बिल्डअप करता है। अ वर्ड ऑफ अप्रिशिएशन बाय टीचर मोटिवेट्स अ स्टूडेंट। अगर टीचर किसी बच्चे की प्रशंसा करती है, उसकी तारीफ़ करती है, तो वो छोटी सी प्रशंसा ही जो है उस बच्चे को मोटिवेट करती है, आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। एंड बूस्ट्स अप हिज और हर मोरल एंड कॉन्फिडेंस, और उससे उस बच्चे का मोरल और कॉन्फिडेंस भी डेवलप होता है। वी एक्सपेक्ट दैट आर टीचर्स ट्रीट द चिल्ड्रन विद कंपैशन एंड सिंपैथी। हम यही अपने टीचरों से आशा उम्मीद करते हैं कि वो हमारे को जो है पूरा जो है कंपैशन और सिंपैथी के साथ ट्रीट करें, मतलब हमारे साथ अच्छा व्यवहार करें, सहानुभूति हमें प्रदान करें, हमसे जो है अच्छे से बिहेवियर करें, हमें पॉजिटिवली एनकरेज करें, मोटिवेट करें, हमारी छोटी छोटी अच्छाइयों के लिए हमें अप्रिशिएट करें। देयर लव फॉर देयर स्टूडेंट इज सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर देम। अपने बच्चों के प्रति प्यार, अपने स्टूडेंट्स के प्रति प्यार जो है वही इंस्पिरेशन का सोर्स है उन बच्चों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट ऑफ द वुमेन इन आवर सोसाइटी सफ़र साइलेंटली। हमारे समाज में अधिकतर औरतें जो है बहुत ही साइलेंट वे में जो है ना सफ़र करती रहती है, संघर्ष करती रहती हैं, पीड़ाएं सहती रहती है। बिकॉज दे डोंट नो देयर राइट्स, क्योंकि उनको उनके अधिकारों का नहीं पता है। हाउ डज अवेयरनेस हेल्प अस। अगर हम जागरूक हैं तो उससे हमारी जागरूकता से हमें कैसे मदद मिलती है। वॉट वुड यू सजेस्ट टू ब्रिंग अवेयरनेस अबाउट द राइट्स ऑफ वुमेन। आप इस चीज़ के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि जो औरतों के अधिकार हैं उसके प्रति जागरूकता लाई जाए, उसके इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे। हाँ जी, ये बिल्कुल सच है कि हमारे समाज में औरतें जो है साइलेंटली सफ़र करती रहती हैं क्योंकि उनको उनके अधिकारों का पता नहीं है। हम सब जो है वी ऑल आर बॉर्न इक्वल, हम इक्वल पैदा हुए हैं। इक्वल पैदा होने का मतलब क्या है कि हमारे अधिकार बराबर हैं, हमारी ड्यूटीज़ बराबर हैं। देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स। लड़के और लड़कियों में फ़र्क नहीं होना चाहिए। हमारे संविधान ने हमें बराबर के अधिकार दिए हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हमारे अंदर जागरूकता नहीं है, हमारे अंदर अवेयरनेस नहीं है, हम जानते ही नहीं हैं उन अधिकारों के बारे में। औरतों को पता ही नहीं है कि उनके राइट्स क्या हैं, और जिन औरतों को अपने राइट्स का पता है, कि उन्हें मालूम है कि हमारे यही अधिकार हैं, उनमें ये साहस है कि वो जो उनके खिलाफ होने वाला अन्याय है उसका विद्रोह कर सके, उसको अपोज कर सकें। एक पढ़ी लिखी औरत जो है ऐसे किसी भी एक्सप्लॉयटेशन से, ऐसे किसी भी प्रताड़न से जो है वो फ्री रहती है, बची रहती है। भोली की कहानी में वो अपने भाग्य के साथ कंप्रोमाइज़ करने को तैयार थी। क्यों? क्योंकि उसको अपने अधिकारों का नहीं पता था। ठीक है, लेकिन जब उसे पढ़ा दिया गया, एजुकेशन मिल गई, तो उसने आवाज़ उठाई किस चीज़ के खिलाफ? दहेज प्रथा जैसी बुराई के खिलाफ, और उसने विशंबर जैसे आदमी से शादी करने के लिए मना कर दिया। मेरी राय में, मेरे ओपिनियन में, हमारे अधिकारों के बारे में हमारे को जो जानकारी होती है वो जो है हमें एजुकेशन के द्वारा जो है सब में फैला देनी चाहिए। आई होप आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू बच्चों। हैव अ